नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 29 जून का दिन है और एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स यहां पर हाजिर है। एक डेली डोज जो कि ना सिर्फ आपको अवेयर कराती कि क्या चीजें न्यूज में है, बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट भी करती है। हर रोज राइट एट 6 AM इन द मॉर्निंग, सुबह 6 बजे आपको ये डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स यहां पर मैं रेगुलर प्रोवाइड करवाता हूं और आज फिर से ये डेली डोज आपके लिए यहां पर तैयार है। Anyways, having said that, before we even start the session, make sure आप इसको अपनी लाइक वीडियोस में जरूर ऐड कर लें ताकि बाद में जाके आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पे इसको ढूंढने में दिक्कत ना हो। That's very very important. एंड आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लें ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो मैं प्रोवाइड कराता ना, वो आपको मिलते रहे। तो शुरुआत करते हैं। हमारे एक रिचुअल से जो कि आप जानते ही हैं, रेगुलर बेसिस पे हम लोग एक रिचुअल करते हैं और उसी से मैं आज के सेशन की एक बार फिर से स्टार्ट करना चाहूंगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन व्हिच वी टॉक्ड अबाउट। हम कई बार बात करते हैं जानवरों से कुछ इंसानों में बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं, तो इन जनरल उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। ये जब कोविड आया है तो उस समय ये टर्म बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, उस समय बहुत ज्यादा न्यूज में थी। तो देखते हैं सबसे पहले किसने इसका आंसर सही दिया है। वी हैव गॉट अंकित, वी हैव गॉट राम बाबू, पूजा, अमित, गौरव हैं। देन वी हैव गॉट परेश पांडे, अभय, ओम प्रकाश, इति, परसेनजीत, ममता, वी हैव गॉट करमारी, समाधान मोरे, दिव्यांग बत्रा, आर्यन, जितेंद्र, शशांक, पंकज एंड अनीता मिश्रा। तो आप सबने बहुत बढ़िया से आंसर दिया है। इससे मुझे कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि कितने लोग हैं जो रेगुलर सेशन को देख रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि सेशन को पूरा देख रहे हैं। आप जब तक सेशन को पूरा नहीं देखते तब तक आपको पता नहीं चलता कि क्या क्वेश्चन है। सो यू वॉच द सेशन, देन यू आंसर दिस। दैट इज समथिंग व्हिच मेक्स दिस लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, आज 29 जून का दिन है। दिन आज कुछ स्पेशल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 12 बजे आपको पता ही है हर रोज मैं लाइव आता हूं यूट्यूब पे। आज भी 12 बजे मैं लाइव आऊंगा। एक बहुत स्पेशल सेशन है, स्पेशली ज्योग्राफी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आज मेरा लाइव सेशन है, तो उसको अटेंड करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं बेटे आज के दिन से, क्योंकि आज 29 जून है जैसे कि मैंने आपको बताया। और आज हम लोग देखते हैं बर्थ एनिवर्सरी है पीसी महालनोबिस की। पीसी महालनोबिस का नाम आपने आई एम श्योर जरूर सुना होगा। प्लानिंग कमीशन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। वैसे स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं उसमें भारत में एक बहुत बड़ा अगर नाम है तो इनका नाम है। कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं वो आज हम लोग बात करते हैं। लेकिन जब प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ 1950 के दशक में, ही वॉज वेरी मच एक्टिव इन दैट प्रोसेस। जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर आपको इनका बहुत बड़ा एक योगदान देखने को मिलता है। तो एनीवेज, तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि इनके ही एफर्ट्स के रिकॉग्निशन में हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। कब? 29 जून को हर साल। एक स्पेशल डे है जिसको नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट करवाती है गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, सबको हम लोग बताएं कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में स्टैटिस्टिक्स का कितना बड़ा योगदान है। आप सिंपल से दिमाग लगाओ, स्टार्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? जब तक मेरे पास डेटा ही नहीं होगा तो हम कैसे पॉलिसी बनाएंगे? हमारे पास डेटा हो कि जैसे पॉवर्टी का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, डेटा को चर्न किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उससे इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाता है, उसके हिसाब से पॉलिसी को फॉर्म किया जाता है और दोबारा डेटा जनरेट होता है जो बताता है पॉलिसी कितनी इफेक्टिव थी। इसलिए डेटा एक्चुअली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कई बार तो हम लोग कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। ये सब स्टेटमेंट्स भी बोली जाती हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है 29 जून को हम लोग ये डे मनाते हैं। दूसरी बात, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि एसडीजी, ये इस बार की थीम है। थीम काफी बड़ी है लेकिन थीम मुश्किल नहीं है समझनी। मतलब बात ये है कि जो स्टेट के गोल्स भी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, वो नेशनल गोल के साथ अगर अलाइन हो जाए तो हम लोग ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव तरीके से उनको अचीव कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। गॉट इट? मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं एक रिनाउंड साइंटिस्ट है, रिनाउंड साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन गुडेनफ। जॉन बैरिस्टर गुडेनफ जो है, सबसे बड़ा इनका जो योगदान रहा है साइंस जगत को, ये है बेसिकली, ये है जॉन गुडेनफ। वो रहा है डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। तो देखिए, लिथियम आयन बैटरीज के लिए अगर आपको पता हो, जो कि अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो चुका है,
नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया था ईयर 2019 में। यू शुड नो 2000, क्योंकि देखिए लिथियम आयन बैटरी इज द फ्यूचर, वी ऑल नो। इलेक्ट्रिक कार्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात हो रही है, तो आप लिथियम आयन बैटरी को तो नहीं भूल सकते ना। आपके फोन्स की बात करो लिथियम आयन बैटरी, तो उसकी जब इन्वेंशन की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, तो कोई इन्वेंटर जो बहुत बड़ा नाम आता है वो इनका आता है, याद रखेगा, जॉन गुडेनफ। ही हैज रिसेंटली पास्ड अवे और इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में 2019 में। इनके साथ हमने देखा था स्टैनली वाइटमैन और अकीरा योशिनो, ये जापानीज हैं, इनको भी ये नोबेल प्राइज मिला था। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि 2019 का नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था केमिस्ट्री में। सो ऑफ कोर्स दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीएपीएफ का पेपर भी उठाओगे, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीडीएस में आपको सिंगल लाइनर आ सकता है, एफकेट में भी सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। सो उस हिसाब से मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया इसमें, बिकॉज सिर्फ ये बताना काफी नहीं होगा कि जॉन बेनिस्टर गुडेनफ जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड थे। ये बहुत जरूरी है बताना कि नोबेल प्राइज जब मिला है लिथियम आयन बैटरीज के लिए, वो 3 व्यक्तियों में, 3 साइंटिस्ट में डिवाइड हुआ था। इन तीनों के नाम इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्टैनली है, चाहे वो अकीरा योशिनो है। यू शुड नो अबाउट दैट। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत बात होती है, तो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी है ग्रीन हाइड्रोजन की, इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। पहली बात तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, न्यू दिल्ली में ये 5, 6 और 7 जुलाई को होगी। तो अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में, अगले हफ्ते में आप देखोगे ये होगी 2023 की। इट इज गोइंग टू बी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्या है कि मतलब दुनिया में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन के, उनको एक साथ लाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन की पूरी जो लैंडस्केप है उसको एनालाइज किया जाएगा। अपनी हर व्यक्ति बात रखता है, हर जो भी एक्सपर्ट होता है यहाँ पे बात रखता है, तो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है। हम सब देखते हैं वाटर जो है उसमें से आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके निकाल सकते हो, लेकिन इसमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिसिस का प्रोसेस है, चाहे वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, बट स्टिल बहुत ग्रीन प्रोसेस बन जाता है। वही यहां पर मेन आइडिया है। तो ये जो पूरा मतलब यहाँ पे टॉपिक्स हैं, काफी सारे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस होंगे, जैसे हाइड्रोजन मोबिलिटी, यानी कि कार्स के अंदर कैसे हाइड्रोजन को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, काफी सारी चीजें हैं। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है सरकार का, उसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि एनुअल प्रोडक्शन हम लोग कितनी करना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, 5 MMT। 1 लाख करोड़ की इंपोर्ट सेविंग होगी क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा। 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो होगी इससे, और इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी हम लोग एनहांस करने वाले हैं, एमिशंस हम लोग कम करने वाले हैं, और 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर इन दिस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो एक आइडिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा आइडिया है। तो अभी के लिए आपको बस पता होना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यू दिल्ली में हो रही है, दैट्स इंपॉर्टेंट वेन्यू। नेक्स्ट में मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है यहाँ पे जिसमें बात करना चाहूंगा, दैट इज रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मुझे लगी। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो पीआईबी के ऊपर इसका मेंशन था। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिकॉग्नाइज कर रही है कि कौन से ऐसे मिनरल्स है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वो कौन कौन से मिनरल है ताकि हम उनकी सप्लाईज को एडुकेट रख सके। देखिए, एक तो विदाउट एनी डाउट हमारा यहाँ पे लिथियम है, ये तो कोई गेस नहीं होगा, लेकिन वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 30 क्रिटिकल मिनरल्स। अब आपको यहां पर ऐसा नहीं कि इन सबको रटना है, वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। मैं बताता हूं कैसे। जैसे कोबाल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। टाइटेनियम हम लोग डिफेंस में बहुत यूज करते हैं, टिन एलॉयज वगैरह में भी यूज होता है। पोटाश, अगर आप देखते हो इसको एग्रीकल्चर में यूज होता है। फॉस्फोरस वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो पोटाश है, फॉस्फोरस है, दे डेफिनेटली गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। निकल जो है वो स्टील वगैरह में आप जब बात करते हो वहां पे है। जिरकोनियम हो गया, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉपर तो इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। टंगस्टन वेरी इंपॉर्टेंट, वेनेडियम इज इंपॉर्टेंट, कैडमियम इज इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने मतलब एक बेसिक आइडिया रखने की गवर्नमेंट ने क्योंकि लिस्ट निकाली 30 क्रिटिकल मिनरल्स की, सो यू शुड नो एटलीस्ट कि हाँ दीज आर द मिनरल्स व्हिच आर देयर ऑन द लिस्ट, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, दैट इज चैंपियंस 2.0 पोर्टल।
सबसे पहले तो आप समझो चैंपियंस पोर्टल का मतलब क्या है। इट इज क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये फुल फॉर्म आपको पता है एग्जाम में आती है। दूसरी बात है ये क्या है, इट्स अ सिंगल विंडो ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल फॉर एमएसएमई। जब भी हम लोग बात करते हैं एमएसएमई की, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए ये है। तो यहां पे हैंड होल्डिंग होगी उनके लिए, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है। तो चैंपियंस प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चैंपियंस पोर्टल। और ये किसके लिए, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब चैंपियंस पोर्टल बेसिकली किसके लिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द एग्जाम। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री इसको लेकर आई और उन्हीं का सिंगल विंडो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, शिकायतों को दूर करने की बात हो रही है। और अब यहाँ पे एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, इंडियन ओरिजिन की है, ये सैटेलाइट इंडस्ट्री की एक्सपर्ट है, नाम है आरती होला मैनी। आरती होला मैनी जो है एक बहुत बड़ी पोजीशन पर आ गई है। वाई? नाउ शी इज द डायरेक्टर ऑफ यूनुसा। आई एम श्योर आप में से कमेंट करके बताना कितनों ने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहली बार सुना। आई एम श्योर बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा, क्योंकि ये न्यूज में नहीं आती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनुसा, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। अब ये 1958 में बनी थी, तो ऑलमोस्ट 64 ईयर्स पुरानी है। ऑफिस है इसका प्रॉपर। तो इसके आप बताओगे हेडक्वार्टर्स की लोकेशन क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का। इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वेयर एग्जैक्टली आर द हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, ये क्या काम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपका ये क्वेश्चन है कि यहां पे हेडक्वार्टर्स कहां है यूनुसा के, वो आप ढूंढोगे और मुझे बताओगे। बहुत ईजी है। दूसरी बात यह है कि देखिए यूनुसा क्या है बेसिकली, इट्स अ ऑफिस ऑफ यूएन सेक्रेटेरिएट। इट प्रमोट एंड फैसिलिटेट पीसफुल इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में कोऑपरेशन कैसे हो बढ़िया तरीके से, एक मतलब जो हम लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं स्पेस एक्टिविटीज की, उसको डेवलप करने में मदद करता है। ये इसके हेडक्वार्टर्स है। तो आपका काम क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज का यही है, इसकी लोकेशन आपने मुझे बतानी है। वेरी इजी दिस। गॉट इट? सो आई होप कुछ नया सीखने को आपको मिलता है हर रोज यहाँ पे इस सेशन में। मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है, अगर मैं कुछ सिखा दूं आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हमने 27 तारीख को यानी कि परसों एक बहुत इंपॉर्टेंट डे ग्लोबली सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया रादर मैं बोलूंगा। दैट वाज हेलेन केलर्स डे। एक कमेमोरेटिव डे है, हेलेन केलर के बर्थ को कमेमोरेट किया जाता है। 27 जून 1880 को इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में बहुत ब्रीफ में बताना चाहूंगा। हेलेन केलर वाज बोर्न डेफ एंड ब्लाइंड, हाउएवर शी अचीव्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। ये बहुत बड़ी बात है। आप पैदा ही हो रहे हो, डेफ भी हो और ब्लाइंड भी हो, ना सुन पा रहे हो, अब देख पा रहे हो, लेकिन फिर भी शी बिकेम अ वेरी गुड राइटर। इन्होंने काफी सारी जो बुक्स हैं वो यहाँ पे मतलब बेसिकली पब्लिश की हैं। और इस दिन हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं प्रोग्रेस, जो ऐसे जो लोग हैं डिसेबिलिटीज के साथ, दिव्यांग जो है, उनके लिए हमने कुछ किया। तो कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि हेलेन केलर किस फील्ड के लिए जाना जाता है इनको, है ना। तो ये बहुत प्रोलिफिक राइटर हुई हैं, बहुत बड़ी राइटर हुई हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग डेफ एंड ब्लाइंड, दैट्स बिग थिंग। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो 27 जून को हम लोग हेलेन केलर डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। एक सवाल है मेरा, आपने कभी सुना होगा ये ब्रेल होती है, ब्रेल पता है? ये जो भाषा है, जो देख नहीं पाते वो ब्रेल से पढ़ते हैं, ऐसे फिंगर से टच करके इसको। तो वर्ल्ड ब्रेल डे हम लोग कब मनाते हैं, ये आप बताएंगे। किस दिन वर्ल्ड ब्रेल डे, पता ना लुई ब्रेल ने इसको इन्वेंट किया था, तो उन्हीं के बर्थडे वाले दिन हम लोग ब्रेल डे मनाते हैं। तो कब मनाते हैं ये आप मुझे बताइए। सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं जी। अब एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है, ये भी बताऊंगा इसके रेलेवेंस क्या है। वी हैव गॉट किरियाकोस मित्सोताकिस, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस बन गए हैं। पहली बात तो ग्रीस कहां पे, यहां पे मेडिटेरियन सी में। यू हैव गॉट दिस इज द ग्रीस, है ना, क्रीट भी उसी का आइलैंड है, यहां पे छोटे छोटे आइलैंड, दिस इज द ग्रीस। अच्छा, मैं जानबूझ के बात कर रहा हूं, यहां पे है टर्की, यह है ग्रीस, ये है टर्की, अपना एटलस भी खोल लो चाहे। और बीच में यहां पे ये जो है, ये है साइप्रस। अब प्राइम मिनिस्टर तो ग्रीस के आए हैं, लेकिन साइप्रस इंपॉर्टेंट, साइप्रस इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइप्रस में भी 2 गुट हैं। एक जो यहां पे एक गुट है जो कि ग्रीस को सपोर्ट करता है, एक गुट जो प्रो टर्की है। तो साइप्रस में भी एक फाइट चली हुई है काफी सालों से, ये डिस्प्यूट चल रहा है कि वो प्रो ग्रीस होगा या प्रो टर्की होगा, वो उसको लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। तो याद रखना कौन सी कंट्री है जहां पे टर्की और ग्रीस की
मैं कहूंगा प्रॉक्सी वॉर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है इनके रिलेटेड। दैट इज द कंट्री साइप्रस, जो कि यहाँ पे, तो लोकेशन वाइज भी आप देख सकते हो कि यूजुअली साउथ के जो लोग हैं वो ग्रीस को सपोर्ट करते हैं, नॉर्थ के जो टर्की को सपोर्ट करते हैं। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और गल्फ ऑफ अंताल्या यहीं पर है टर्की में, मतलब इसके पास है निकोसिया के, तो दैट्स इंपॉर्टेंट। और ग्रीस के पास आप देखते हो सी ऑफ क्रीट ग्रीस के पास है, इधर आयोनियन सी है, यहाँ पे मार्टोन सी भी है, एजियन सी भी है, तो आप बड़ी यूनिक लोकेशन इसकी देखेंगे, दैट इज ग्रीस। गॉट इट। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बात करना चाहूंगा एक एक्सरसाइज की जिसका नाम है एक्सरसाइज रणविजय। तो एक सीरीज ऑफ वॉर गेम्स है ताकि फाइटर पायलट्स की स्किल को और इनहांस कर सकें। तो सवाल आएगा रणविजय एक्सरसाइज किसने की, तो इंडियन एयरफोर्स ने की। अक्रॉस द कंट्री हमने देखा कि एक्सरसाइज रणविजय जो है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया कि भाई जो पोटेंशियल है इतना फाइटर पायलट्स में, उसको प्रॉपरली हम लोग यूटिलाइज कर सके। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। बहुत वैल्यू है इन करंट अफेयर्स की, जो कि आपको 15 से 17 मिनट में मिल जाते हैं, और पूरा दिन आप इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको एक क्लैरिटी रहती है कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, वी हैव गॉट द लास्ट 2 days ऑफ सेल यूजिंग द कोड जोश। आप चाहे CAPF की तैयारी कर रहे हैं, चाहे AFCAT, चाहे CDS, you certainly can avail this discount, और till your exam date these are valid। तो अगर आप जैसे बात करते हैं CDS की, तो सितंबर तक ही वैलिड होगा अगर आप अभी लेते हैं। इवन इफ यू प्रिपेयरिंग, वी हैव गॉट गुड रिवीजन कोर्सेज आल्सो फॉर AFCAT एज वेल, जो कि हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको आप मत भूलिए कभी भी पिक करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। इनफैक्ट जो AFCAT का प्रैक्टिस कोर्स है वो तो बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑफरिंग है हमारे पास एज ऑफ नाउ। कंप्लीट रिवीजन, और वी हैव गॉट कंप्लीट रिवीजन प्लस प्रैक्टिस फॉर AFCAT, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है एट दिस स्टेज। लेकिन अगर आप सबकी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट अगेन यूजिंग द कोड जोश। जोश कोड का इस्तेमाल करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। मेक श्योर यू लाइक द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, 2 क्वेश्चंस पूछे, उसको आंसर जरूर करिएगा, और 12 बजे मेरे साथ जुड़िएगा जरूर लाइव ऑन दिस वेरी प्लेटफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट एक सेशन है आप सबके लिए लाइंड अप, उसको जरूर अटेंड करिएगा। तो डू कमेंट एंड लेट मी नो कि क्या क्वेश्चंस के आंसर हैं। आपके कमेंट्स को फीचर किया जाएगा जैसे कि मैं रेगुलरली कर रहा हूं, एंड यू विल बी गेटिंग द PDF ऑन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज आकाश चंदेव टेक्स्ट बुक। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।